जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। अपने आज की इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के अध्याय एक शीत युद्ध के दौर के अंतर्गत जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखेंगे। इस वीडियो में लगभग हम 20 प्रश्न देखेंगे जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था जी। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कब जी। तो 1983 में। कब जी? 1983 में। यानी हमारा कौन सा नंबर? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो पहले जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि परमाणु अब अप्रसर संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो परमाणु जो अप्रसर संधि पर किस राज्य का मतलब यहाँ पर देश समझिएगा। क्या है जी? देश समझिएगा। ठीक है। तो किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो भारत ने नहीं किया है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संकट या फिर क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट भी पूछ सकता है या फिर क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कब हुआ था जी। तो 1962 में हुआ था। कब जी? 1962 में हुआ था। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन ठीक कहाँ आयोजित किया गया था। तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम जो शिखर सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि कहाँ जी? बेलग्रेड में ना जी। यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर जी? डी नंबर। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था जी। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कब हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1990 में। कब हुआ था? 1990 में। ठीक। और अगर माह पूछ दे तो माह अगर दे दिया है तो माह कब जी? तो अक्टूबर में। ठीक। अक्टूबर 1990 में हुआ था ना जी। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किस किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है। तो किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है? तो ग्रीन ने कहा है। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? हमारा डी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था या फिर किस वर्ष में हुआ या किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको घुमाने फिराने के लिए पूछ रहा है। शीत युद्ध के दौरान इतना समझ लीजिए ना, इतना आपको घुमाने के लिए पूछ रहा है कि आप एने से ओने डाइवर्ट हो जाए। तो यहाँ पर सिंपली से पूछ रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ है। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ऊपर आपको बतलाया ही है कि अक्टूबर 1990 में। कब जी? अक्टूबर 1990 में। यानी हमारा कौन सा नंबर जी? तीन नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। किसने कहा था जी कि शांति जो है कायरो का सपना है? किसने कहा था? तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं किसने कहा था जी। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हाँ, बी नंबर ऑप्शन में है क्या? तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है बेनेटो वेनेटो मुसोलिया। यहाँ पर बेनेटो मुसलिया है या कहीं पर मुसेलिनी दिया होता है। ठीक है। तो मुसलिया याद रखिएगा। ठीक है। तो बेनेटो मुसलिया। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि प्रश्न क्या है? प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे। प्रथम गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि प्रथम गुट निरपेक्ष के अध्यक्ष कौन थे जी। तो टीटो थे। और टीटो कहाँ गए थे तो ये आपको कमेंट में बतलाना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बर्लिन का दीवार
क्या है जी, बर्लिन का दीवार कब बनाई गई थी या फिर बनाई गई, यहाँ पर पूछ जाएगा कब बनाई गई या फिर बनाई गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लीजिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ये तो दो आप जानिए जाएंगे कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 61 होगा कि 62 होगा। तो देख लीजिए 61 में क्या हुआ था, बर्लिन का दीवार बना था, कब बना था, 1961 में, और 1962 में क्या हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, ठीक है। तो यानी हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कहता है शीत युद्ध के संबंध में, किसके संबंध में, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यह सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा थी, तो यानी ये सही है जी, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच यही लड़ाई था जी, तो यानी ये हमारा सही है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, सॉरी अगले ऑप्शन की ओर बढ़े, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन कहता है कि यह महाशक्तियों के बीच विचारधारा की लड़ाई थी, तो विचारधारा की लड़ाई था ना जी, पूंजीवाद वर्सेस साम्यवाद, और इसमें क्या हुआ था, इसमें हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी, यानी होड़ समझ सकते हैं, हथियारों की होड़, यानी हमारे पास हम सबसे ज्यादा हथियार रखे हैं और वो सबसे हम सबसे ज्यादा हथियार रखे हैं, अमेरिका बोल रहा था कि हमारे पास सबसे ज्यादा हथियार, हम सबसे शक्तिशाली देश है, और क्या बोल रहा था, सोवियत संघ भी हम बोल रहा था कि हम सबसे शक्तिशाली देश है, ठीक है। और यहाँ पर जब डी नंबर ऑप्शन बचता है कि सोवियत संघ और अमेरिका सीधे युद्धरत थे, तो यह गलत हो जाएगा जी, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, कब जी, 1955 में, कब, 1955 में, यानी हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है, प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था, या कितने समय तक चला था, या कितने लंबे समय तक चला था, ठीक। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1939 से 1945 तक चला था ना जी, 45 तक, सॉरी 1939 से 1945 तक चला था, तो कितने वर्ष तक चला था जी, तो 6 वर्ष तक चला था, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें, अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि मार्शल योजना क्या थी, तो मार्शल योजना क्या था या फिर किससे संबंधित है, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं किससे संबंधित है जी, यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किसका उपयोग किया गया था, तो मार्शल योजना का उपयोग किया गया था, यानी हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किसके संबंधित था, यानी क्यूबा जो मिसाइल संकट था निम्न में से किससे संबंधित था जी, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट किससे संबंधित था, तो एक सोवियत संघ, ठीक, और दूसरा का क्या हो जाएगा, तो दूसरा का हो जाएगा क्यूबा, और तीसरा का अमेरिका था, ठीक है। तो यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ और क्यूबा के बीच में था क्यूबा मिसाइल संकट, तो किससे संबंधित था, तो यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सोवियत संघ हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था, गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था उसका 18वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था जी, तो अजबेगिस्तान, सॉरी अजबेकिस्तान बोल जाए, अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान में हुआ था, ठीक है, अजरबैजान में हुआ था। अब कब हुआ था, आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, 2019 में हुआ था, कब जी, 2019 में, 2019 में कोविड-19 आया था, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा मतलब 18वां नंबर प्रश्न है कि शीत युद्ध का कालखंड था, तो शीत युद्ध का कालखंड क्या है जी, तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्या है, शीत युद्ध कब स्टार्ट हुआ, तो 1945 में, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 से कब तक चला, तो जब तक सोवियत संघ का विखंडन नहीं हो गया, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ, तो 1991 में विखंडन हुआ ना जी, तो यानी 1945 से लेकर 1991 तक, तो देख लीजिए 1945 से 1991 सी नंबर ऑप्शन में है, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला यहाँ पर प्रश्न है 19 नंबर, हमारा प्रश्न होता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। अब बेलग्रेड कहाँ है, तो युगोस्लाविया में है, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर जी, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा लगभग ये लास्ट ही प्रश्न है,
कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। यानी गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था, इसका पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। तो ये बेलग्रेड जो शिखर सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने देश के मैंने भाग लिए थे। तो आपसे बहुत बेहतरीन तरीका से जानने कितने देश भाग लिए थे, तो ये 5 गो ना, 5 गो नहीं लिए थे, 10 गो नहीं, 15 नहीं, कितने लोग जी, तो कितने देश, तो यहाँ पर 25 गो, यानी 25 देशों के लोग यहाँ पर भाग लिए थे। 25 देश इसमें भाग लिए थे इस आंदोलन में। यानी हमारा कौन सा नंबर जी, हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो था 20 प्रश्न थे जो आपके 2024 के परीक्षा में पूछे गए थे, और 2023 यानी समझिए पीडीएस से पूछे हुए प्रश्न है। और ये आपके लगभग 2024 में जो ये मासिक एग्जाम हो रहा है, मंथली एग्जाम में मासिक जो परीक्षा हो रहा है, ठीक है, इन सभी में पूछा जा रहा है ये प्रश्न। ठीक है, ये मोस्ट वीआई प्रश्न है, इसीलिए आपको बता दिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मैं बता रहा हूँ।